सर वो ये कुछ पढ़ो, ये वो ये सनम है। सनम बेगम साहिबा, आपने तो चाल सही चली थी, तो फिर ये पलट कैसे गई? अच्छा है ना नजारा, कच्चे खिलाड़ी अक्सर ऐसी गलतियां कर ही देते हैं। बेचारी चली थी आहिल की इज्जत बचाने, अब देखना पूरे भोपाल के सामने इसकी इज्जत का तमाशा बनेगा। के नजर के सिक्के उस महंगा है दिल सबके बस का नहीं है, बिकना है पर तेरी खातिर। बेटा तू कर आहिल साहब, कमाल कर दिया, क्या इंतजाम था। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आहिल बेटा, भाई नजर तो उतार दे। ये लो, हमारी तरफ से बख्शीश रख लो। अरे हाँ रसीली भाई, आप अपने दीवानों को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी?
लोग भी तो आपका दीदार करे रसीली बाई। सनम, ये तो आइल की पहली बीवी है ना सनम? या अल्लाह, ये सनम है। ओहो, क्या जमाना आ गया है। पैसों के लिए लोग क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। आप सब जानते हैं ना, हमने तो भाई इंतजाम किया था रसीली बाई का मुजरा करने के लिए, लेकिन देखिए ना, बेचारी खुद ही चली आई मुजरा करने के लिए। वैसे सनम बेटा, लोगों की तालियां सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुमने भी मुजरा कमाल का किया है। बहुत खूबसूरत होगा, हाँ, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए हमारे बेटे आहिल की पहली बीवी ऐसे सबके सामने मुजरा कर रही है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा था ना तुमसे कि आज तुम्हारा और तुम्हारी मोहब्बत का तमाशा बनाएंगे, सो बना दिया। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये तुम जो कर रही हो उससे तुम आहिल की बेइज्जती होने से बचा लोगे? लेकिन तुमने जो ये तमाशा किया है ना, उससे आहिल की इज्जत बची नहीं है, बल्कि और ज्यादा खराब हो गई। अब न जाने आहिल तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुमने एक नवाब की इज्जत के साथ खेला है। अब देखना, आहिल तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेगा। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब तुम्हारा क्या होगा। मेरी हार नहीं हुई है बेगम साहिबा, क्योंकि जिनके दिलों में सच्ची मोहब्बत होती है वो कभी नहीं हारते। मैंने आज इस महफिल में जो कुछ किया है, आहिल की इज्जत बचाने के लिए किया है। और मैं जानती हूं अल्लाह मुझे जरूर माफ कर देगा, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने इबादत की। उस मोहब्बत की जिससे मेरी सांसें चलती हैं। सनम, 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 आंखें खोलो अपनी। सनम, सनम, आंखें खोलो अपनी। सनम, सनम, प्लीज ओपन योर आईज। सनम, रेहान, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। somebody call the doctor quickly। सनम, सनम, ये क्या हो गया बेगम साहिबा? बाजी एक और बार फिर से पलट गई। हम लोग तो इन्हें जुदा करने चले थे बेगम साहिबा, पर ये दोनों तो। इतनी जल्दी तनवीर हार नहीं मान सकते। हम जानते हैं कि कब और कैसे चाल पलटनी है। आहिल, I'm really sorry। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम लेटी हो सनम, प्लीज जस्ट लाई डाउन, जस्ट लाई डाउन। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और तुमने जो किया वो क्या था? मैंने कब कहा था तुमसे कि मुजरा करने के लिए? फिर क्यों किया तुमने? क्योंकि आज की महफिल के लिए वो मुजरा बहुत ज्यादा जरूरी था। आपने तो कहा था कि आपने सब मेहमानों से कह दिया है कि आज बहुत शानदार मुजरा होगा, और अगर नहीं होता तो आपकी बेइज्जती हो जाती सबके सामने।
आपने जहां मुझे भेजा था रसीली बाई को लेने के लिए, वहां नहीं थी। मैंने आपको बताने के लिए फोन भी किया था, लेकिन क्या हुआ? रसीली बाई नहीं मिली ना? और मिलेंगी भी नहीं। आज पहले तुम्हारी वजह से आहिल जलील होगा सबके सामने, और उसके बाद वो तुम्हें जलील करेगा, वो भी पूरे भोपाल के सामने। कसम से बहुत मजा आएगा। लेकिन क्या? लेकिन आपका फोन मिला ही नहीं, तो मैं आपको नहीं बता पाई। और मैं नहीं चाहती थी आप भरी महफिल में सबके सामने जलील हो, इसलिए मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने वो किया। तो तुमने ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए किया? बीवी की इज्जत अपने शौहर से होती है आहिल, और आपकी इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो वो कम होगा। आपसे सच्ची मोहब्बत की है मैंने, और सच्ची मोहब्बत कुर्बानियों से नहीं डरती। मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बेइज्जत होना पड़ा। गुस्से में मैंने तुम्हें उस मुजरे वाली को बुलाने के लिए कहकर ये रियलाइज नहीं किया कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। मेरी वजह से तुम्हें एक बाजारू औरत की तरह महफिल की शमा होने पर मजबूर होना पड़ा। सब मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी। सनम, सनम, सचमुच में सनम, तुम जादूगरनी हो, जादूगरनी। तभी तो हमारे बेटे के सामने सच होते हुए भी उसे सच दिखाई नहीं दे रहा। आपने इस लड़की को देखा कहीं? नहीं साहब, इसको कहीं नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं साहब। हेलो जी, क्या आप वही ऑफिसर हैं जिन्हें मिसेस हयारात अंसारी को ढूंढने का काम सौंपा गया है? जी, आप कौन? जी सर, देखिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन सर मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूँ कि जिस दिन हयारात अंसारी गायब हुई थी, मैंने उनके शौहर को अपनी कार में एक बड़ा सा बैग रखते देखा था। उस बैग में क्या था? देखिए सर, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ अगर आप वो कार ढूंढ लेना तो आपको वो मिल सकती हैं। तुम बोल कौन रहे हो? हेलो, ये कौन था? है ड्राइवर, रात के घर की तरफ लो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है हया। मुझे ये करने के लिए सिर्फ तुमने मजबूर किया है। अगर राहत भाई को कुछ भी हुआ तो उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। इंस्पेक्टर, कम से कम ये तो बताइए कि बात क्या है। और हया, आप तो उसको ढूंढने वाले थे ना? मिस्टर राहत, मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए। साहब, सीट के नीचे से कपड़े मिले। ये कपड़े हया के हैं? हाँ, लेकिन सर गाड़ी में से औरत के बाल मिले हैं और सीट के नीचे खून के धब्बे भी है। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता ये सब गाड़ी में कैसे आया। मिस्टर राहत,
आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो इन्हें। चलो इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। चलो। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रहे हैं आहिल जो तुम्हें समझ में तो आ रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आहिल कि जो कुछ भी करी इसने जानबूझकर किया। इसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई। नंगे पांव उन कांच के टुकड़ों पर नाची है। जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि ये दोबारा तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सके। और वही हुआ जो इसने चाहा। कैसे तुम सब कुछ छोड़कर इसके कदमों में बैठे हो, इसकी पूजा कर रहे हो। अम्मी, सनम ने जो कुछ किया मेरी इज्जत बचाने के लिए, हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। अच्छा, तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है? तब कहाँ गई थी ये, जब इस सबके सामने अपने निकाह के रोज भाग गई थी? अम्मी संभल। आहिल बेटा, हम सिर्फ तुमसे इतना चाहते हैं कि प्लीज अल्लाह के वास्ते इस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे तुम अपना नहीं तो कम से कम इस मासूम के बारे में तो सोचो आहिल। ये बेचारी अपना घर बार छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है इसने तुम्हारे लिए, हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन क्या इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम अपनी सनम को छोड़कर इसके पीछे पीछे यहां तक चले गए। देखो आहिल बेटा, एक बार पहले भी तुम इस पर यकीन कर चुके और तुम्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा और बेइज्जती। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिला और दोबारा तुम इस पर यकीन करने की गलती कर रहे हो। आहिल बेटा, हमें जो समझ में आ रहा है हम तुमसे बस वही कह रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो वो करो। क्या तुम इस पुरानी सनम के लिए अपनी इस नई सनम को छोड़ोगे, उससे नजरें चुराओगे जिससे तुमने सबके सामने निकाह किया? हम तुमसे दोबारा कह रहे हैं, इस सनम के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो आहिल। हमें जो समझ में आ रहा है हमने तुमसे वो कहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो ठीक समझो वो करो। आहिल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सनम नहीं, सनम बिल्कुल नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? सनम, सनम बैठ जाओ। आहिल मैं ठीक सनम, तुम ठीक नहीं हो सनम। मेरा खुदा जानता है बेगम साहिबा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इस सनम से इसकी जिंदगी की इतनी खूबसूरत शाम छीन लूं। और मैं ये भी नहीं चाहती कि इसके शौहर के जो इसके लिए फर्ज बनते हैं वो उसे ना निभाए। संभल कर सनम, ये क्या कर रही हो तुम? आहिल मैं ठीक। सनम, आहिल बेटा, अम्मी हमने कहा ना। अम्मी, लेकिन सनम की आहिल बेटा, ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जिसका हमें डर था। सनम आहिल के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है और हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा, वो भी किसी भी कीमत पर। और ये सब कुछ हमें बहुत जल्द से जल्द करना होगा।